गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार करेंगे। यहाँ एक ट्रायंगल PQR दिया गया है जिसमें कुछ इस तरीके के कंडीशंस लगाए गए हैं कि PQ पर एक पॉइंट E है और PR पर एक पॉइंट F है। साथ ही साथ इस फिगर में DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। हमें ये प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा QR के। इसको प्रूफ करने के पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। आइए पहले हम उन चीज़ों को सीखें जिससे ये क्वेश्चन आसान हो जाए। डायरेक्ट अगर बना दिया जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो आइए पहले इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को समझें। देखिए, इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल यहाँ हमें दिया गया है, मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल ABC दिया गया है और यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स मान लिया जाए P और Q कुछ ऐसे हों कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC अगर हो तो ये हो जाएगा PQ पैरेलल टू BC। ये थेल्स थ्योरम का इन्वर्स कहता है। तो ठीक उसी चीज़ का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। शॉर्ट में अगर बिना लिखे इसको समझना चाहे तब भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए पहले इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PQO में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ED पैरेलल होगा किसके, QO के। तो जब ये इसके पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो PE अपॉन EQ हमें प्राप्त होगा PD अपॉन DO के। पुनः हम ट्रायंगल PRO पर कंसीडर करेंगे और हम पाएंगे कि DF पैरेलल टू OR, इसलिए PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो चूँकि PD अपॉन DO दोनों में कॉमन है तो अगर उसको हम हटा दें तो हमें प्राप्त होगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR और इस तरीके से EF पैरेलल होगा QR के थेल्स थ्योरम के इन्वर्स से। शायद आप नहीं समझ पाए हों, तो आइए इसको हम लोग डिटेल करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम सारे इन्फॉर्मेशंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि ED नहीं लिखिए, D ही लिखिए, DE पैरेलल टू OQ and DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है कि EF पैरेलल टू QR। अब आइए प्रूफ हम करें। कंसीडर इन ट्रायंगल POQ वी हैव। अब ट्रायंगल POQ में अगर हम कंसीडर करें तो हम क्या पाते हैं, वी हैव कि DE पैरेलल टू OQ। इट्स इम्प्लाइज कि PD अपॉन DO
पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू कितना होगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। ये थेल्स थ्योरम से हुआ। पुनः हम अगर विचार करें इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल पी ओ आर पे, अगेन कंसीडर इन ट्रायंगल पी ओ आर वी हैव, तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ क्या है, ओ आर के पैरेलल है। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम को, तो हम पाएंगे कि पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस 1 और 2 से हम ये पाते हैं कि पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है और पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी आपस में बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 we have PE upon EQ is equal to PF upon FR। और ये थेल्स थ्योरम के इन्वर्स से हमें प्राप्त होगा क्या, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, आप इस पी क्यू आर ट्रायंगल पे हम विचार करें, इस पूरे पे पी क्यू आर पे हम विचार करें तो हम क्या पाते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम के इन्वर्स से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव्ड हुआ। आशा है आप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।